नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। राम की शक्ति पूजा जो निराला की सबसे बेहद प्रिय कविता मैं कल पढ़ा चुका हूँ इसके पिछले वाली क्लास में। आज उनकी कविता हम पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट की बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। कुकुरमुत्ता निराला जी की ही कविता है और बहुत बहुत अच्छी कविता है, आपको अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। और मुझे ये भी विश्वास है कि इसको आप पढ़ोगे, इससे प्रश्न तो आते ही हैं। निराला जी की रचनाओं से तो रचना जो है पंक्तियाँ पूछी ही जाती हैं। तो कविता की एक कुकुरमुत्ता आप जानते हैं खाया भी जाता है, ठीक है, हमेशा जंगलों में टाइप में पाया जाता है। तो उस पे और गुलाब में दोनों के बीच में तुलना की गई है। ये प्रगतिवादी भी कविता कहा जाता है, प्रगतिवादी कविता भी कही जाती है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, पहले आराम से। क्या होता है, मैं थोड़ी अगर कहानी बताऊं 10 मिनट में 2 मिनट के अंदर। तो एक नवाब होते हैं जो फारस से गुलाब मंगवाते हैं और कहते हैं पूरे बाग में लगा दीजिए। सब गुलाब बढ़िया चम के बाहर निकल के आए हैं, बड़ी खुशबूदार सब बन के आ गया है। और उन्हीं के पास में कहीं पौधे के आस बीचों बीच में कहीं कुकुरमुत्ता ने एक जन्म ले लिया। जब देखा कुकुरमुत्ता तो उन्हीं की बेटी थी, तो बेटी ने कुकुरमुत्ता को देखा। उन्हीं के यहाँ एक माली भी आती थी, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो माली फिर एक बार कुकुरमुत्ता को लेके जाती है अपने घर, और माली की बेटी और माली दोनों लेके जाती, कुकुरमुत्ता की सब्जी बनाती हैं। तो माली की बेटी और जो मालिक की बेटी होती है, यानी जो नवाब की बेटी होती है, दोनों मिलके उस कुकुरमुत्ता की सब्ज़ी खाते हैं तो बहुत उनको अच्छी लगती है। ये बात नवाब साहब को पता चलती है कि कुकुरमुत्ता की सब्ज़ी है ये। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो, यहाँ से गुलाब हटाइए, कुकुरमुत्ता लगाइए। तो पता चलता है कि कुकुरमुत्ता उगाए, उसका कोई बीज नहीं होता है, कुकुरमुत्ता तो अपने आप उगता है। तो ये एक बहुत शॉर्ट में कहानी है, हम इसको पढ़ते हैं। कि एक थे नवाब, फारस के मंगाए थे गुलाब। फारस से गुलाब आया था। कहाँ से गुलाब आया था? फारस से आया था। बड़ी बाड़ी में लगाए, खूब बड़ी मात्रा में गुलाब लगाए गए, देसी पौधे भी उगाए गए, रखे माली कई नौकर। गुलाब के लिए माली और कई नौकर लगे गए। गजनवी का बाग मनहर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि गजनवी का जो है बाग है जो मनोहर लग रहा था, एकदम मनोरम लग रहा था, सुंदर लग रहा था। एक सपना जग रहा था सांस पर तहजीब के, गोद पर तरतीब की क्यारियाँ सुंदर बनी, चमन में फैली घनी। या आराम से इसको कविता आप ऑटोमेटिक अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा, बेला गुल सब्बे चमेली कामनी जूही नरगिस रात रानी कमलनी चंपा गुल मेहंदी गुल खैर गुल अब्बास गेंदा जो है गुलदाउदी निवाड़ी गंधराज और कितने फूल फवारे रहे। यानी कहने का अर्थ है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से फूल इसमें का वर्णन नहीं हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। रंग अनेकों सुर्ख धानी चंपई आसमानी सब्ज फिरोजी सफ़ेद जर्द बादामी बसंती, सभी भेद फलों के भी पेड़ थे। सब कई प्रकार के पेड़ थे। आम लीची संतरे फाल से चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, गले लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकते बुलबुल मचलते टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था आसियाँ, साफ राहें सरो दिनों ओर, ठीक है, दूर तक फैले हुए कुलछोर, बीच में आराम का। ये बाग का एक वर्णन किया गया है। बीच में एक आराम गाह बनाया गया, वहीं पे बिठाया गया कि यहाँ पे सब लोग आएँ और आराम करें। दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी। आया मौसम खिला फारस का गुलाब। जब मौसम आया तो वो गुलाब खिल गया। बाग पर उसका पड़ा था बोदाब, यानी जब गुलाब खिला तो बाग में उसका एक रौब आ गया। वहीं गंदे में उगा देता हुआ बत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुन बे गुलाब। गुलाब जो अपने आप को बहुत वो मानता था, उसके अंदर रूप था, बहुत एटीट्यूड आ गया था। कुकुरमुत्ता निकल के आया बाहर, कहा बे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई है खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। ये कुकुरमुत्ता कह रहा है गुलाब से
कि तूने खून चूसा है, तू जो ये खुशबू तेरे अंदर आई है, जो तेरे अंदर रौब आ गया है ना, तुझको पता नहीं कि ये तेरे अंदर आया कहाँ से, है ना। तूने खून चूसा है खाद का, ठीक है। डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम। तुझे पता नहीं कि तेरे को उगने में ना जाने कितने लोगों ने अपनी मेहनत की है, माली कर रखा है तेरे लिए, पता है तुझको। सहाया जाड़ा घाम, तुझको जाड़े की जितनी ज़रूरत है जाड़ा मिला, जितनी धूप चाहिए उतनी धूप मिली। हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रख कर वो पीछे को भगा। अगर तुझको कोई तोड़ने आए, उसके कांटे लगे, वो भाग गया। औरत की जानिब मैदान या छोड़कर, तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, साहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। वरना क्या तेरी हस्ती है पोस तू, कांटों ही से भरा है यह सोच तू। कली जो चटकी अभी, सूख कर कांटा हुई होती अब कभी, रोज पड़ता रहा पानी, तू साला हरामी खानदानी। तू तो बहुत खानदानी है भाई। चाहिए तुझको सदा मेहरुन्निसा। आपको पता है कि सबसे पहले मेहरुन्निसा ने ही सेंट का आविष्कार किया था। जो निकाले इत्र, इत्र मतलब सेंट, रू ऐसी दिशा बहा कर ले चले, लोगों को नहीं कोई किनारा, जो जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा। पेट में डंड पेले हो चूहे, जवा पर लफ्ज प्यारा, देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बालिस्त और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं। ये पंक्ति आपसे पूछी जाती है, पूछी जा गई, और अपने से उगा मैं, अपने से उगा हूँ मैं। बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरी कोई कलम नहीं लगा सकता, मेरा जीवन आप जगता, मैं तो अपने आप जन्म लेता हूँ। तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं ये हैं। तू रंगा है और मैं धुला हूँ, पानी में तू बुलबुला, ये भी पूछी जा चुकी है। पानी में तू बुलबुला है, तू तो, मैं तो पानी हूँ, तू तो पानी का बुलबुला है। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उबाड़ा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी 3 मैंने गुण सुनाकर, काम मुझ ही से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है, चीन में मेरी नकल छाता बना। अब ये कुकुरमुत्ता अपनी वो बताएगा सबको कि मैं, मुझसे न जाने लोगों ने कौन कौन से रूप धारण किए हैं। छत्र भारत का वही कैसा तना है, जो आपने भारत का जो छत्र देखा है वो कैसे है, जो है मुझसे देख के बनाया गया है। सब जगह तू देख ले, आज का फिर रूप पैरासूट ले। पैरासूट जब देखते हो खुलता है तो मेरे जैसा बनता है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, मैं हूँ विष्णु का जी का सुदर्शन चक्र हूँ। काम दुनिया में पड़ा ज्यों वक्र हूँ, उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी। अगर तू माँ यशोदा की मथानी को उलट के देखेगा तो तुझे मैं ही नजर आऊँगा। और भी लंबी कहानी सामने ला कर मुझे बेड़ा, देख कंडा तीर से खींचा धनुष में राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का। देख ले, जैसे हल बलराम का अगर है तो उसको देखेगा तो मैं ही नजर आऊँगा। सुबह का सूरज हूँ मैं ही, चांद में ही शाम का, कल जुगी में ढाल, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोलती गल्ला। वो तराजू, मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे लल्लू मेरे लल्ला। समझ रहे हो, बहुत अच्छी पंक्ति है। कहे रुपया या अधन्ना, हो बनारस या निमन्ना, रूप मेरा है मैं, यहाँ पर बनारस का वर्णन आया है। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता, लगता हूँ पार मैं ही डूबता, मझदार मैं ही, डब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना। मैं कुकुरमुत्ता पर बेंजाइन वैसे, बने दर्शन शास्त्र जैसे, ओम प्लस और ब्रह्मावर्त, वैसे ही दुनिया की गोले और परत, जैसे सिकुड़न और साड़ी, जीव सफाई और माड़ी, कास्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन, जैसे फ्राड और लिटन, फेल सी और फलसफा, जरूरत हो रफा, सरसता में फ्रॉड है, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड है, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंठ जैसे खुश नसीब, मैं डबल जब बना डमरू। मैं जब तुम डमरू को देखते होंगे तो जब वो डबल होते हैं तो मैं ही लगूंगा आपको। इकबाल एक बगल तब बना वीड़ा,
वीणा में भी हूँ, मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि छीड़ा। मैं पुरुष मैं ही अबला, मैं ही पुरुष मैं ही अबला हूँ। मैं मृदंग और मैं ही तबला, चुनने खाके हाथ का मैं ही सितार हूँ, सितारा मैं ही हूँ। दिगंबर का तान पूरा, हसीना का सुर बहारा, मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने हैं। संस्कृति फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, मंत्र गजले गीत मुझसे ही हुए सैदा। याद रखना किस किस भाषा का वर्णन हुआ, ये भी याद रखना। जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा, वालियन मुझसे बजा, बेंजो मुझसे सजा, घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल, कारनेट क्लोरी नेट ड्रम फ्लूट गीटर, बजाने वाले हसन खां बुद्ध फीटर, मानते हैं सब मुझे ए बाएं से, जानते हैं दाएं से, ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी है मेरी गिरा, नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कत्थक हो या कथकली या बाल डांस हो, याद रखना कत्थक और कथकली या बाल डांस का वर्णन है इसमें। क्लियोपेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा, याद रखना डांसों का वर्णन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है। पैर माझा हाथ गर्दन भौहें मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गढ़न, किसी भी तरह का महाभाव भाव, मेरा ही रहता है सब में ताव। मैंने बदले पैतरे जहाँ भी शासक लड़े, पर हैं प्रोलेटेरियन झगड़े जहाँ, मियाँ बीवी के कहाँ कहना वहाँ, नाचता है सूदखोर जहाँ कहीं प्याज चुडुचता। सिर्फ इसको पढ़ना आराम से। नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुँचता, नहीं मेरे हाड़ कांटे काठ या नहीं मेरा बदन आठों गांठ का, रस ही रस में हो रहा है सफ़ेदी को जहन्नम रोक रहा है, दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया है, रस में डूबा उतराया, मुझ में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, बताया है वाल्मीकि व्यास ने जो रचना लिखी मुझ में ही लगाए हैं, ठीक है। मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने, टुकुर टुकुर देखा कि मेरे ही किनारे खड़े हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा। टी.एस. एलियट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाश्चात्य कवि हैं। पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रख कर हाथ कहा लिख दिया जहाँ सारा, ज़्यादा देखने को आंख दबाकर, शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा, यहीं से या कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ, मेरी सूरत के नमूने पिरामिड हैं, मेरी ही सूरत के नमूने पिरामिड हैं, मेरा चेला था यूक्लिड रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर, यह सब नाम याद रखना। जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर मैं ही सबका जनक हूँ, जितने मंदिर देख रहे सब मेरे ही द्वारा बनाए गए, मेरे ही द्वारा के मुझसे निर्माण किए गए। जेवर जैसे कनक हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद, जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटाघर, सब मुझसे ही देख के बनाए गए। गुंबदों में गढ़न में मेरी मुहर, एरियन हो पार्सियन या गाथिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टार्च, पहले के हों बीच के या आज के, चेहरे से पिद्दी के हों या बाज के, चीन के फारस के या जापान के, अमेरिका के रूस के इटली के इंग्लिस्तान के, ईंट के पत्थर के हों या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुने जाले जैसे मकां फुल मेरे, छत्ते के हैं घेरे, सर सभी का फंसने वाला हूँ ट्रैप, टर्की टोपी दुपलिया या किस्ती केप, और जितने लगा जिनमें स्ट्रा या मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेट, घूमता हूँ सर चढ़ा तू नहीं मैं ही बड़ा। ये पहले अंक में था, ठीक है। इसमें सिर्फ गुकुरमुत्ता ने अपनी समझ लो कि बढ़ियाई की है, अपनी ही सब कुछ बताया है अपने बारे में। अब यहाँ से दूसरा इसका भाग हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, बाग के बाहर झोपड़े पड़े थे, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लत रानी,
बिल बलाते कीड़े, बिखरी हड्डियाँ, सेलरों की परों की थी गड्डियाँ, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। हवा बदबू से मिली हर तरह की बासिली पड़ गई, रहते थे नवाब के आदिम, अफ्रीका के आदिम आदिम, खान सामा बावर्ची और चौबदार सिपाही, साइज भिश्ती घुड़सवार, ताम झान वाले कुछ देसी कहार, नाई धोबी तेली तम बोली कुम्हार, फीलवान ऊँटवान गाड़ीवान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान, एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा, काटता था जिंदगी गिरता संधा। बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में कुछ बागबान, पेट के मारे वहाँ पर आ बसे, साथ उनके रहे रोए और हंसे एक मालिन। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। मतलब वहाँ जो झोपड़े पड़े थे उनमें कौन कौन था सबका नाम ऊपर गिना दिया गया है। और वहाँ पे एक मालिन थी जो नवाब साहब के यहाँ आती थी, बेबी मोना माली की थी बंगालिन, बेबी मोना माली। लड़की उसकी नाम गोली, यानी ये जो बीबी जो मोना थी उनकी लड़की का नाम था गोली, ठीक है, जो कि उनके क्या नाम है माली की बेटी थी। वह नवाब जादी की थी हमजोली, नवाब जादी यानी जो भारत जो नवाब साहब थे उनकी बेटी की हमजोली थी, मतलब सहेली थी। नाम था नवाब जादी का बहार। आपसे पूछा जाएगा कि उनकी बेटी का नाम क्या था, तो बहार नाम था। नज़ारों में सारा जहां फरमा बरदार, सारंगी जैसी चढ़ी पोइट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी गोली की माँ बंगालिन बहुत शिष्ट थी, पोइट्री की स्पेशलिस्ट थी, बातों जैसे सजती थी, सारंगी वह बजती थी, सुनकर राग सरगम तान, खिलती थी बहार की जान, गोली की माँ सोचती थी, गुर मिला बिना पकड़े खींचे कान, देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने, इसलिए बहार वहाँ 12 मास डटी रही गोली की माँ के। ठीक है, यानी दोनों की बहुत आपस में अच्छी दोस्ती थी और गोली और बहार आपस में एक साथ हमेशा दोनों साथ साथ खेलते रहते थे। कभी गोली के पास सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी ये बहार, उनसे मिलने के लिए उनके घर आती जाती थी, खुशामद से तन तनाई आती थी। गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी पर कहेंगे, साथ ही साथ वहाँ दोनों रहते थे अपनी अपनी कहते थे, दोनों अपने आप साथ में रहते थे, अपनी कहती थी अपनी कहती थी। दोनों के दिल मिले थे, तारे खुले खिले थे, हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाती झूमती थी, एक पर एक करती थी छोट, हंस कर होती लोटपोट, साथ साथ का दोनों का सिन खुशी से कटते थे दिन, साथ के साथों दिन दोनों से आराम से खुशी खुशी काटते थे। महल में भी गोली जाया करती थी जैसे यहाँ बाहर आया करती थी। एक दिन हंसकर बहार या बोली, चलो घूम आए हम गोली, ठीक है, चलो मिलके बाग में घूम के आते हैं। दोनों चली जैसे धूप और छाँ, गोली के गले पड़ी बहार की बाह, साथ टेरियर और एक नौकरानी। याद रखना टेरियर कुत्ता होता है। सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, सीट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती गर्द को, ठीक है, निकल जाने पर बाहर के बोली पहली दूसरी से, देखो वह गोली। मोना बंगाली की लड़की भैंस भड़की, ठीक है, मोना बंगाली की लड़की याद रखना का नाम था गोली। ऐसी उसकी माँ की सूरत, मगर हैं नवाब की आंखों में मूरत, रोज़ जाती है महल को जगह भाग, सुबह सुबह जाती है। आँख का जब उतरा पानी लगे आग, रोज ढोया आ रहा है माल असबाब, बन रहे हैं गहने जेवर, पकता है कलिया कबाब। खूब अच्छे पकवान बनते हैं। झटके से सिर कांख पर फिर लिए घड़े, चली ठनकाती कड़े, बाग में आई बहार, चंपे की लंबी कतार देखती बढ़ती गई, फूल पर अड़ती गई मौल सिरी की छाह में। याद रखना किसकी छाह में? मौल सिरी की छाह में। मौल सिरी की छाह में कुछ देर बैठी बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंज पर, देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियाँ, डालों पर कितनी चहकती थी जो है चिड़िया।
भौरे गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े जाले से। फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कि कितनी दूर तक छोर। देखा उठ रही थी धूप, पड़ती फुनगियों पर चमचमाया रूप। पेड़ जैसे सह एक से एक बड़े, ताज पहने हैं खड़े। आया माली हाथ गुलदस्ते लिए, गुल बहार को दिए। गोली को एक गुलदस्ता सूंघ कर हंसकर बहार ने दिया। जरा बैठकर उठी तिरछी गली, होती कुंज को चली। देखा फ्रांसीसी लिली और गुलब काबली। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, तूतों के पेड़ों से बाएं मुंह मोड़ा। एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी वही बड़ी गुलाब बाड़ी। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी का सागर अकूल। दुम हिलाता भागा टेर यार कुत्ता, जैसे दौड़ी गोली चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता। शक पकाई बहार देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम से भरी गोली दगी। याद रखना सबसे पहले गोली ने देखा था, भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार। सिर्फ वही गोली को देखती रही निगाह की धार। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, तोड़कर कुकुरमुत्ते को होती थी उन पे निसार। बहते उगे थे बहुत उगे थे तब तक उसने कुल अपने आंचल में, तोड़ कर रखे अब तक घूमी प्यार से। यानी कुकुरमुत्ते को तोड़कर गोली ने और फिर वापस मुड़ लिया है। मुस्कुराती देखकर बोली बहार से, देखो जी भर कर गुलाब, हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी उससे जीभ में बहार की आया पानी। जैसे सुना कि आए कुकुरमुत्ते का, पूछा क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज, जितनी भजियाँ दुनिया में इसके सामने ना चीज। गोली बोली जैसे खुशबू इसका वैसे ही स्वाद, खाते खाते हर एक को आ जाती है बिस्त की याद। सच समझ लो इसका कलिया, तेल का भुना कबाब, भजिया में वैसा जैसे आदियों में नवाब। सब्जियों में वैसी है ये कुकुरमुत्ता की सब्जी जैसे आदमियों में नवाब होता है। छोकड़ी बंगालिन की, डांटा नौकरानी ने, चढ़ी आँख कानी ने, लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बहार के। नहीं अगर इसको कुछ कहा, पलट कर बहार ने उसे डांटा। कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ यहाँ जाना है। बता गोली पूछा उसने, कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसी कि देता है गुलाब। गोली ने बनाया मुंह, बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकाली कहा बकरा हो या दुम्बा, मुर्ग या कोई परिंदा, इसके सामने सब छू। इससे अच्छा कुछ नहीं है। सबसे बढ़कर इसकी खुशबू भरता है गुलाब पानी, गुलाब इसके आगे पानी भरता है। ठीक है, इसके आगे मरती है सबकी नानी। चाव से गोली चली, बाहर उसके पीछे होली, उसके पीछे टेर यार फिर नौकरानी। पहुँचती जो आँख कानी, चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भूखंड फॉलोवर, उसके पीछे दुम हिलाता टेर यार। आधुनिक पोएट पीछे बांधी बचत की सोचती, कैपिटलिस्ट क्वेस्ट झोपड़ी में जल्द चलकर गोली आई। जोर से माँ चिल्लाई, माँ ने दरवाज़ा खोला, आँखों से सबको तोला। भीतर डलिए में रखे गोली ने वे मुख कुकुरमुत्ते, देख कर माँ खिल गई, निध जैसे मिल गई। कहा गोली ने अम्मा कलिया कबाब जल्द बना, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएंगी बहार। पतली पतली चपतियाँ उसके लिए सेंक लेना, रोटी बना लेना और कुकुरमुत्ते का कबाब बनाना। जल ज्यों ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा। जैसे उधर सब खाना बनने लगा, इधर से वो दुल्हन दूल्हा खेलने लगी। कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर टेर यार था बराती। टेर यार को तब बराती बना था। आज का गोली का साथी, हो गई शादी की फिर दुल्हन बहार से। याद रखना, दुल्हन बहार बनी, गोली जो है दूल्हा बना। दूल्हा गोली बातें करने लगे प्यार से, इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया। खाने चली गोली और बहार, कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे।
थाली लगाई बड़े समादर से, खाते ही बहार ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों, कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब, बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माँ ने कबाब परोसा, अच्छा लगा थोड़ा सा कलिया भी बाद को ला दिया, हाथ धुलाकर देकर पान उसको विदा किया। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। बांदी से की पूछताछ उनको हो गया विश्वास, माली को बुला भेजा कहा, कुकुरमुत्ता चल कर ले आ तू ताज़ा ताज़ा। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे अब सिर्फ गुलाब। अब वहाँ सिर्फ गुलाब हैं, कुकुरमुत्ता नहीं है। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। यानी गुलाब को हटा और कुकुरमुत्ता होगा। बोला माली फरमाए माफ़ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। ठीक है, तो ये थी कुकुरमुत्ता की कहानी। बहुत अच्छी कविता है, इसको आप समझ के पढ़ेंगे। समझना इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ लिखा ही है निराला जी ने इसमें। जिस प्रकार से राम की शक्ति पूजा इतने टफ लिखी, मुझे लग रहा है फारस का जो ये कुकुरमुत्ता की कविता वैसे ही इतनी ही सरल स्वभाव की है। ठीक है, चलो, तो ये हमारी कुकुरमुत्ता कविता थी। सबको पसंद आई हो तो हम फिर कहेंगे आपसे कि क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना और क्या करना हाँ ज़रा तो लाइक करना है, और कमेंट तो ज़रूर ही करना रहता है। कमेंट जब करते हो ना तो इसे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ क्लास भी आपकी प्रभावशाली रही। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाकी सभी का।